जय श्री राम दोस्तों, वॉक पे चर्चा में आप सबका स्वागत। लूट, झूठ और फूट, ये तीन पिलर जो हैं विपक्ष के, वो कल फिर से एक्टिवेट हो गए। जैसे ही चंडीगढ़ के चुनाव वो लोग हारे कि अब मोदी देश में चुनाव नहीं होने देंगे, लोकतंत्र खतरे में है, और फिर से देश को अराजकता की तरफ पुश करने की कोशिश, लोकतंत्र के साथ माहौल बनाने की कोशिश उनकी शुरू हो गई है। क्योंकि लूट, झूठ और फूट, ये तीनों ही उनके वेपन्स हैं जिसके थ्रू वो भय की, घृणा की राजनीति करते हैं देश के साथ। देश में अब तक के दो सबसे सफल इलेक्शन, जहां पे कोई दंगे करा के किसी की मौत के ऊपर वोट नहीं मांगे गए। पहली बार देश ने काम के लिए लोगों को चुना और देश ने रिजल्ट देखा। तो जितनी बार वो लोग ये बोलें कि मोदी डिक्टेटर है, मोदी देश के इलेक्शन को खा जाएगा, भारत के लोगों को भारत के संविधान में, भारत की व्यवस्था में विश्वास रखते हुए पूर्ण बहुमत से मोदी सरकार को जिताना है और तीसरी बार मोदी सरकार को लाना है इन लोगों के मुंह पे एक कस के तमाचा लगाने के लिए। जो लोग चाहते हैं कि भारत में डिक्टेटरशिप हो गांधी परिवार की, राज्यों में डिक्टेटरशिप रहे भ्रष्ट परिवारों की, ये कोई नहीं बता पा रहा कि इतने सालों तक भ्रष्ट परिवार जेलों के बाहर क्यों हैं। जहाँ पे एक आदमी, आम इंसान अगर भैंस चुरा ले तो उसको जेल हो जाए, वहाँ पे लाखों लोगों को चारा चुरा के अरबों रुपए की संपत्ति हड़प के लोग बेल पे कैसे घूमते हैं, राज्य कैसे करते हैं, बड़ी बड़ी बातें कैसे करते हैं। और अगर ये भ्रष्टाचार नहीं है तो कैसे 20-25 साल के अंदर इन परिवारों के पास अरबों की संपत्ति, करोड़ों की गाड़ियां, होटल, बंगले आ गए, मॉल्स बन गए। कहाँ से आता है पैसा साल में 4 बार विदेश यात्राओं का, घूमने फिरने का, एक महीने के लिए? कौन से इनके बाप दादा जायदाद छोड़ गए थे? भ्रष्टाचार, परिवारवाद जड़ है जिसके अगेंस्ट बीजेपी की लड़ाई चल रही है। और इस परिवारवाद को खत्म करने के लिए ही भाजपा ने कमर कसी हुई है, जो कि इन लोगों का दर्द है। और वो उससे डेविएट करने के लिए, क्या लालू यादव जेल नहीं हुए हैं उनको? क्या वो क्रिमिनल नहीं है? क्या हेमंत सोरेन क्रिमिनल नहीं है? अगर नहीं है तो करोड़ों की संपत्ति कहां से आ गई? कहां से 2 लाख रुपए का डिक्लेरेशन देने वाले आदमी की 300 करोड़ की महंगी शादी हो सकती है, जिसको कि पंजाब का सुपर सीएम कहा जाता है? कैसे होता है ये? कैसे एक आदमी जिसके पास वैगन आर थी, वो सरकारी खर्चे पे आलीशान बंगले बनवा रहा है, जिसने कहा था कभी मैं बंगला नहीं दूंगा, और वही आदमी आज कांग्रेस के साथ खड़ा हुआ है। उस कांग्रेस के साथ जिसका साथ ममता बनर्जी और लालू ने, नीतीश कुमार ने इसलिए छोड़ दिया क्योंकि उनको पता है कि ये परिवारवाद से पोषित भ्रष्टतंत्र की पैदाइश ना भारत के लिए, ना विपक्ष के लिए कभी कुछ कर सकते हैं। तो लड़ाई सिर्फ इतनी सी है कि भारत कौन और किस उसूलों पे चलेगा। क्या भारत सनातन संस्कार और संस्कृति का द्योतक बनेगा और इस पथ पे चलेगा और ऐसी सरकार आएगी जो भारत के हो रहे इस सम्मान को, भारत में हो रही इस प्रगति को, इस विकसित भारत की यात्रा को रोकेगी या आगे बढ़ाएगी? भारत ने लगभग ये तय किया है कि अब की बार 400 पार, और हर भारतवासी को इन विघटनकारी ताकतों का, जो कभी इस यात्रा, कभी उस यात्रा के नाम पे देश में आग लगाने चल देते हैं और सिर्फ मजाक करके आ जाते हैं फुलझड़ियाँ चला के, इनको रोकना होगा और इनका करारा जवाब देना होगा। और ये वीडियो वही एक प्रयास है। हर झूठ के खिलाफ इनके हमें खड़ा होना है, आवाज़ उठानी है, और अगर ऐसी आवाज़ें और हैं मेरे जैसी तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना है। यही हमारा मिशन है, यही हमारा काम है, टू कंटिन्यू ऑन मिशन बिल्ड बैक बेटर भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत, नमो भारत, वंदे भारत, वंदे मातरम। जय हिंद।